दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ सच्चाई का तूफान पूरे घर को हिला देने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी नई शुरुआत होने जा रही है जो दर्शकों का दिल छू लेगी। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह कमरे के कोने में बैठा है, सिर झुका हुआ, आंखों में पछतावे के सागर उमड़ रहे हैं। उसे याद आता है वो क्षण जब गुस्से में उसने आहना पर हाथ उठा दिया था। वो पल उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। अर्जुन अपने आप से कहता है, मैंने क्या कर दिया? जिस औरत ने मेरे जीवन में रोशनी लाई, उसी पर हाथ उठा दिया। वो अब टूट चुका है। लेकिन साथ ही उसे एक और सच्चाई का एहसास होता है कि जिस बुआ जी पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अर्जुन को अब समझ में आ चुका है कि बुआ जी कितनी गिर चुकी हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। जब यह सच्चाई पूरे घर के सामने आती है, तो माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। अर्जुन सबके सामने खड़ा होता है, उसकी आवाज में सख्ती और दिल में आग होती है। वह कहता है, अब यह औरत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। अगर रही, तो यह घर बर्बाद हो जाएगा। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन अपने ही घर की बड़ी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। बुआ जी की आंखों में डर झलकता है, लेकिन अब उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन और आहना के रिश्ते की नई कहानी। एक नया मोड़, एक नई शुरुआत। अब अर्जुन आहना का हर कदम पर साथ देता है। वो न केवल उसके जख्मों को भरने की कोशिश करता है, बल्कि उसके दिल को भी संभालता है। आहना के चेहरे पर जो दर्द था, धीरे धीरे मिटने लगता है। वो अब मुस्कुराना सीख रही है, और उस मुस्कान की वजह है अर्जुन का बदला हुआ दिल। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार, भरोसा और सम्मान का ऐसा रिश्ता बनता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हर खुशहाल कहानी के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी रास नहीं आती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। घर के अंदर अब भी कुछ चेहरे हैं जो इस नई शुरुआत को देखकर जलते हैं। सबसे ज्यादा जले हुए हैं बुआ जी का बेटा पोल्टू। उसे लगता है कि अगर अर्जुन और आहना ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहे, तो यह घर पूरी तरह से उनके कब्जे में चला जाएगा। उसके मन में जलन, नफरत और साजिश की आग जलने लगती है। वो अपनी मां की तरह चालें चलने की सोचने लगता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं रहा जो दूसरों की बातों में आ जाए। आहना भी अब वो औरत नहीं जो किसी की साजिश में फंस जाए। दोनों अब एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। दूसरी ओर बुआ जी की हालत अब किसी गिरे हुए पत्थर जैसी हो चुकी है। घर में अब कोई उन्हें पूछता तक नहीं। उनका झूठ, उनका लालच और उनका दोगलापन सबके सामने उजागर हो चुका है। वो कोशिश करती हैं लोगों की नजरों में वापस जगह बनाने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी कहानी में आता है एक नया तूफानी ट्विस्ट। आहना एक दिन मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है दुर्गा देवी की विधवा बेटी से। वो औरत अकेली, टूटी हुई और समाज की ठुकराई हुई है। कभी उसने अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ा था, लेकिन अब उसका प्रेमी इस दुनिया में नहीं रहा। वो औरत जिंदगी से हार चुकी है। आहना उसकी आंखों में वही दर्द देखती है जो उसने कभी खुद महसूस किए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आहना ने समाज के सामने अपनी इज्जत के लिए जो फैसला लिया, वो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। हर किसी की जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम था, आहना। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तो कुछ उसकी हिम्मत से जल रहे थे। लेकिन आहना को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जान चुकी है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। सुबह का समय है। पूरा मोहल्ला आहना के घर के बाहर जमा है। बुआ जी सिर झुकाए खड़ी हैं, उनके चेहरे पर शर्म और डर दोनों है। लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या सच में आहना ऐसा करने वाली है? इतनी बड़ी औरत को सबके सामने सजा देना ठीक है क्या? लेकिन दोस्तों, आहना का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि एक सबक सिखाना है कि औरत की इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। वो आगे बढ़ती है, भीड़ के सामने खड़ी होती है और कहती है, आज ये सजा सिर्फ बुआ जी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि औरत चुप रहे तो वो कमजोर है। उसकी आवाज में ऐसी ताकत होती है कि पूरा माहौल थम जाता है। बुआ जी के चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती हैं, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इतनी बड़ी सजा की हकदार नहीं हूं। आहना धीरे से उनके पास जाती है और कहती है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन आपने गलती नहीं की, आपने अपराध किया है। यह सुनकर हर कोई खामोश हो जाता है। दुर्गा देवी जो अब तक चुप थीं, वे आगे आती हैं। उनकी आंखों में सख्ती और अनुभव की चमक दोनों हैं। वे कहती हैं, कभी कभी समाज को झटका देना जरूरी होता है ताकि वो अपने अंदर की गंदगी साफ कर सके। उनके इन शब्दों से लोगों की सोच बदलने लगती है। आहना अब मंच पर खड़ी होती है और एक घोषणा करती है, आज से इस मोहल्ले में एक महिला समूह बनेगा, शक्ति समिति, जहां हर औरत अपने साथ हुए अन्याय की आवाज उठा सकेगी।
तालियों की गूंज पूरे माहौल में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोल्टू यह सब देख रहा होता है। उसके अंदर फिर से नफरत की आग भड़क उठती है। वो सोचता है, अगर ये महिला समिति बन गई तो हमारे घर का नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो रात में अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, वरना यह औरत हमें समाज में बर्बाद कर देगी। बुआ जी की आंखों में डर तो है, लेकिन अब वो जान चुकी हैं कि आहना के खिलाफ कुछ भी करना खुद को खत्म करना है। फिर भी पोल्टू की चालाकी रुकती नहीं। वो आहना के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाने लगता है। कहता है, आहना तो बस दिखावे के लिए ऐसा कर रही है, उसे लोगों की सहानुभूति चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगते हैं। लेकिन तभी अर्जुन सबके सामने आता है और पोल्टू को रोकता है। वो कहता है, जिस औरत ने सच के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, उस पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना। अर्जुन के शब्दों में गुस्सा और प्यार दोनों झलकते हैं। आहना उसकी तरफ देखती है और आंखों से ही धन्यवाद कह देती है। अब अर्जुन और आहना पहले से भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन चुका है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, आहना को बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाती है और देखती है वो वही लड़की है, दुर्गा देवी की बेटी। वो रोते हुए कहती है, माँ ने मुझे फिर से ठुकरा दिया आहना दीदी, अब मैं कहाँ जाऊं। आहना उसे गले लगा लेती है और कहती है, तू अब अकेली। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, शांति के बाद तूफान जरूर आता है। और वही तूफान अब इस कहानी की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन जब आहना मंदिर जा रही होती है, उसे पीछे से कोई नजरें घूरती हुई महसूस होती हैं। वो पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसका दिल धड़कने लगता है। वो सोचती है, क्या मैं बेवजह डर रही हूं। उसी रात हवाएं तेज चल रही हैं, आसमान में बादल गरज रहे हैं। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्जुन दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती हैं बुआ जी। उनके चेहरे पर थकान है, कपड़े मैले हैं और आंखों में गुस्सा भी है। अर्जुन हैरान रह जाता है। आप वापस क्यों आई? बुआ जी कहती हैं, क्योंकि मेरा घर यही है। तुम लोगों ने मुझे निकाला, पर मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। आहना धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, शांत रहिए। वो फिर वही पुराना खेल खेलना चाहती हैं। बुआ जी मुस्कुराती हैं। खेल? अब खेल तो मैं नहीं, तुम खेल रही हो आहना। समाज की देवी बनकर घूम रही हो, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे भी राज हैं। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आहना कहती है, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है बुआ जी। सच्चाई आपके जैसे लोगों से डरती नहीं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। बुआ जी अकेली नहीं लौटी थीं, उनके साथ पोल्टू भी था। पोल्टू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी चालाकी और गुस्सा अब एक ही लक्ष्य पर था, आहना को बर्बाद करना। पोल्टू अब समाज में अफवाहें फैलाने लगता है। वो कहता है, आहना दिखावे की देवी है। वो खुद को मासूम दिखाकर सबको अपने जाल में फंसा रही है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगते हैं। इसी बीच बुआ जी घर में अपने पुराने कमरों में धीरे धीरे फिर से अपनी जगह बनाने लगती हैं। वो पूजा करती दिखती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। रात में वो अर्जुन के कमरे में जाकर उसकी और आहना की फाइलें चेक करती हैं। वो उनके एनजीओ के डोनेशन पेपर्स में गड़बड़ी करने लगती हैं। कुछ दिनों बाद मीडिया में खबर फैलती है, आहना के एनजीओ में फंडिंग घोटाला। पूरा मोहल्ला चौंक जाता है। लोग कहने लगते हैं, क्या सच में आहना ने पैसे हड़प लिए? अर्जुन टूट जाता है। वो आहना से कहता है, ये सब क्या है? मीडिया में ऐसी खबर कैसे आई? आहना कहती है, मुझ पर भरोसा रखो अर्जुन, ये सब झूठ है। कोई मुझे फंसाना चाहता है। अर्जुन का दिल तो भरोसे से भरा है, लेकिन समाज का दबाव बढ़ने लगता है। मोहल्ले के लोग आहना को ताने मारते हैं, देखो, जो दूसरों को सिखाती थी वही अब गुनहगार बन गई। आहना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं। वो कहती है, सच कभी छिप नहीं सकता। मैं खुद इस झूठ का पर्दाफाश करूंगी। वो सबूत ढूंढना शुरू करती है। हर फाइल, हर पेपर, हर डॉक्यूमेंट की जांच करती है। और एक दिन उसे मिल जाता है सबसे बड़ा सबूत, एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें बुआ जी रात में एनजीओ ऑफिस में घुसकर पेपर बदल रही होती हैं। आहना यह वीडियो लेकर सबके सामने जाती है। वो कहती है, यह है सच्चाई। जिसने मेरे नाम पर झूठ फैलाया वो और कोई नहीं, हमारी अपनी बुआ जी हैं। पूरा समाज चौंक जाता है। लोगों के मुंह से निकलता है, क्या सच में बुआ जी इतनी नीचे गिर सकती हैं? बुआ जी के चेहरे पर डर और पछतावा दोनों दिखने लगते हैं। अर्जुन गुस्से से कहता है, बस बहुत हुआ बुआ जी। अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। पोल्टू बीच में आता है, लेकिन अर्जुन